HCF। कोई बात नहीं बेटा, रो नहीं, अभी 14 जार्स बाकी हैं, फिक्र ना करो। कोई बात नहीं। मैं डब्बे ले आता हूँ। कितने डब्बे लेके आऊँ मास्टर साहब? हमारे पास आम की चटनी के कितने जार्स हैं? खाली आम की चटनी के 21 जार्स हैं, इमली के 42 और टमाटर की चटनी के 56 जार्स हैं। आइए हम ढूंढ कर इन्हें बताते हैं। अगर हर डब्बे में इक्वल नंबर ऑफ मैंगो जार्स, इक्वल नंबर ऑफ इमली जार्स और इक्वल नंबर ऑफ टोमेटो जार्स मौजूद हों और हर डब्बे में तीनों किस्म की चटनियां हों, तो इन्हें कुल कितने डब्बे पैक करने होंगे? डिवीजन मेथड की मदद से हम 21, 42 और 56 का HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी दो नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स चूज 21 एंड 42। अब हम बड़े नंबर्स को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी 42 डिवाइडेड बाय 21। 42 पूरी तरह 21 से डिवाइड हो सकता है। 42 डिवाइडेड बाय 21 इज 2, यानी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब हमारा आखिरी डिवाइजर 21 है। द HCF ऑफ 21 एंड 42 इज 21। आइए अब अपना आखिरी नंबर इस्तेमाल करते हैं, 56। देखते हैं इसका भी HCF 21 आता है या नहीं। 56 को हम अपने आखिरी डिवाइजर या आखिरी HCF से डिवाइड करेंगे। 56 डिवाइडेड बाय 21 से हमारे पास रिमाइंडर बचता है 14। अब हम फिर से अपना आखिरी डिवाइजर यानी 21 इस्तेमाल करेंगे। 21 डिवाइडेड बाय 14 से हमारा रिमाइंडर बचता है 7। एक बार फिर हम अपना आखिरी डिवाइजर इस्तेमाल करेंगे, जो कि अब है 14 डिवाइडेड बाय 7 इज 2। यहाँ हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब हमारा फाइनल आखिरी डिवाइजर 7 है। द HCF ऑफ 21, 42 एंड 56 इज 7। आइए देखते हैं गोपी और शीबा 7 डब्बों में जार्स किस तरह डालते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3, यानी हर डब्बे में 3 मैंगोज के जार्स होंगे। 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6, हर डब्बे में 6 इमली के जार्स होंगे। 56 डिवाइडेड बाय 7 इज 8, हर डब्बे में 8 टमाटर की चटनी के जार्स होंगे। चलें हम भी इनके साथ मिट्ठू भाई के ढाबे चलें। गोपी, शिबा, मैं तुम दोनों का किस तरह शुक्रिया अदा करूं? ऐसा तोहफा तो मैं कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। तोहफा? मिट्ठू भाई, हमें इसके पैसे चाहिए। हाँ मिट्टू भाई, एक जार 50 रुपीस का है। हैं? मगर मैंने तो तुम लोगों का मशवरा लेकर कुछ ही अरसे पहले दुकानदारों से बात की है। मुझे तो बेचने वाला भी मिल गया है। आओ बैठो, मैं तुम दोनों को अपनी मशहूर मैंगो चटनी खिलवाता हूँ। यह मेरी तरफ से तोहफा समझो। तो आज हमने क्या सीखा? डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। चलो एक बार फिर डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 64। सबसे पहले हम बड़े नंबर यानी 64 को 24 से डिवाइड करेंगे। हमारा पहला रिमाइंडर है 16। अब हम अपने छोटे नंबर यानी 24 को इस रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। हमारा सेकंड रिमाइंडर बचता है 8। अब हम 8 को अपने पिछले रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 8 इज 2। 16 8 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, यानी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब हमारा आखिरी डिवाइजर 8 है, यानी द HCF ऑफ 24 एंड 64 इज इक्वल टू 8। चलें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 20, 48 एंड 70। 3 नंबर्स का HCF ढूंढने के लिए हम पहले किसी भी 2 नंबर्स को सेलेक्ट करके उनका HCF ढूंढते हैं। लेट्स चूज 20 एंड 48। सबसे पहले हम बड़े नंबर यानी 48 को छोटे नंबर यानी 20 से डिवाइड करेंगे। 48 डिवाइडेड बाय 20
से हमारे पास रिमाइंडर बचता है 8। अब हम अपने छोटे नंबर यानी 20 को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 8 से हमारे पास रिमाइंडर बचता है 4। अब हम 4 से अपने पिछले रिमाइंडर यानी 8 को डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2। 8 4 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, यानी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब हमारा आखिरी डिवाइजर 4 है। The HCF of 20 and 48 is 4। अब हम इस HCF से अपने तीसरे नंबर यानी 70 को डिवाइड करते हैं। 70 डिवाइडेड बाय 4 से हमारे पास रिमाइंडर 2 बचता है। अब पिछले HCF यानी हमारे आखिरी डिवाइजर को इस रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब है हमारा आखिरी डिवाइजर 2 है। The HCF of 20, 48 और 70 is equal to 2।